Very good afternoon, children. सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े हो गए हैं तो बोलेंगे मैम हम लोग को चिल्ड्रन बुलाती हैं। खैर, आज हम पढ़ेंगे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, योर कॉमन सब्जेक्ट एमआर एंड हिंदी। ठीक है, एमआर और हिंदी का ये कॉमन सब्जेक्ट है। एमआर और एचआई, सॉरी फॉर दैट, एमआर और एचआई का ये कॉमन सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो इसमें हम लोगों ने 3.4 पढ़ लिया था, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन इन डिसेबिलिटीज़। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 3.5, डेवलपिंग रिसोर्स रूम एंड रिसोर्स फैसिलिटीज़। मीन्स विकासात्मक संसाधन कक्ष क्या है और संसाधन कक्ष की सुविधा कौन कौन सी है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ लेते हैं। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। ये क्या प्रस्तावना है? संसाधन कक्ष उन व्यक्तियों या बालकों को सहायता के लिए बनाया गया है जो शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों की कमजोरियों को प्रदर्शन करते हैं। मीन्स संसाधन कक्ष उन व्यक्तियों या बालकों के सहायता के लिए बनाया गया है जो शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों का या कमजोरियों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, संसाधन कक्ष का लक्ष्य शैक्षणिक रणनीतियों की योजना बनाना तथा शैक्षिक कौशल को विकसित करना होता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मीन्स कि संसाधन कक्ष का लक्ष्य शैक्षणिक रणनीतियों की योजना बनाना होता है तथा शैक्षिक कौशल को विकसित करना होता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो क्या करता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक मतलब कि शैक्षिक कौशल को विकसित करना होता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता को पूर्ति करता है। संसाधन कक्ष प्रत्येक राज्य के हर जिले में स्थापित किए गए हैं। संसाधन कक्ष जितने भी राज्य हैं उनके हर जिले में इसकी फैसिलिटीज़ मतलब इसको स्थापित किया गया है। संसाधन कक्ष किसी भी विद्यालय में एक अलग उपचारात्मक कक्षा होता है जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सभी आवश्यक उपकरण प्राप्त होते हैं। मतलब कि सभी स्कूलों में ये स्पेशल बच्चों के लिए अलग क्लासेस होती हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सहायक उपकरण होते हैं जिससे बच्चा मतलब जो बच्चे के लिए उपयोगी है वो सारे चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे विकासात्मक संसाधन कक्ष। विकासशील संसाधन कक्ष वह कक्ष होता है जिसमें विशेष शिक्षक व रिसोर्स टीचर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। मतलब विकासशील संसाधन कक्ष वह कक्ष होता है जिसमें विशेष शिक्षक व रिसोर्स टीचर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सारी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं और उस कक्षा में सभी उपकरण निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और उस कक्षा में क्या होता है? जो भी उपकरण हैं
वो निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसमें विशेष बच्चों के विकासात्मक स्तर पर उनके आवश्यकतानुसार गतिविधियों को कराया जाता है, जिसमें विशेष बच्चों को के विकासात्मक स्तर पर उनके आवश्यकता के अनुसार गतिविधियों को कराया जाता है। जिस कौन से बच्चे को क्या किस गतिविधि की आवश्यकता है वो कराया जाता है। ठीक है। विकासात्मक संसाधन कक्ष में विशेष बालकों के स्तर के अनुसार थेरेपी दी जाती है। क्या होता है कि विशेष बालकों की क्या जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वो थेरेपी दी जाती है। जैसे फिजियोथेरेपी, जिनके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उनको फिजियोथेरेपी दी जाती है। ठीक है। सॉरी। स्पीच थेरेपी, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उनको बोलना बताया जाता है कि कैसे बोलना है। दोनों लिप्स को जब आप जोड़ोगे तो हवा में वर्ड आएगा, लिप्स फ फ करके जब आप लिप्स जोड़ोगे। पहले तो हम स्पीच थेरेपी में लिप्स के थ्रू जो शब्द बोले जाते हैं वो सिखाया जाता है। ठीक है। जैसे पा हो गया, फा, बा, ये सब वर्ड्स कहाँ से निकलते हैं? लिप्स। टीथ वाले जो होते हैं ना, जो टस मतलब जो दांतों से बोले जाते हैं उनको बाद में सिखाया जाता है। पहले स्पीच थेरेपी जो दी जाती है, एक आईने के सामने बच्चे को खड़ा कर देते हैं और जो आप बोलते हो उस बच्चे को बोला जाता है कि आप रिपीट करिए इस आईने में देख देख कर। तो ऐसे स्पीच थेरेपी दी जाती है। व्यावसायिक थेरेपी छोटे छोटे व्यवसाय जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना। ठीक है। और मोमबत्ती और छोटे छोटे डेकोरेशन के सामान बनाना, खिलौने वगैरह जो लकड़ी के थ्रू बनते हैं। लकड़ी की चम्मचें आती हैं, जैसे चाट वगैरह में चम्मच यूज़ होती हैं, तो ऐसे लकड़ी की चम्मचें प्लेन एकदम आती हैं, तो उससे टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। और ये सब चीज़ों से व्यवसाय करना कि जब आप अगरबत्ती बनाओगे तो उससे आपको व्यवसाय चलेगा, मोमबत्ती बनाओ, तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जाती हैं। इस संसाधन कक्ष में सभी प्रकार के उपकरण निश्चित जगह पर रखे जाते हैं। मतलब कि संसाधन कक्ष में जो उपकरण उनको ज़रूरी होते हैं वो निश्चित जगह पर रखे जाते हैं तथा विशेष शिक्षक व रिसोर्स टीचर के माध्यम से विशेष उपकरण की थेरेपी व शिक्षा दी जाती है। मतलब जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, स्पेशल टीचर जो होते हैं, उनके थ्रू उपकरण की थेरेपी व मतलब कि उपकरण के माध्यम से उन बच्चों को थेरेपी व शिक्षा दी जाती है। अब संसाधन कक्ष की सुविधा क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। संसाधन कक्ष की सुविधाएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, बाधा मुक्त वातावरण। मीन्स कि बाधा से मुक्त रहे ऐसा वातावरण होना चाहिए। संसाधन कक्ष की सबसे प्रमुख सुविधा वह होनी चाहिए कि बालकों को बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब कि संसाधन कक्ष की सबसे प्रमुख सुविधा यह होनी चाहिए कि बच्चों को बाधा मुक्त मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उससे मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे बालक बाधा मुक्त वातावरण में अपनी विभिन्न प्रकार के कार्यों व गतिविधियों को ग्रहण कर उसका उपयोग कर सके। जिससे बालक क्या है, अपनी विभिन्न प्रकार के कार्य व गतिविधियों को ग्रहण कर उसका उपयोग कर सके। जैसे श्रवण यंत्र ये उपकरण भी आपको स्कूल से मिलता है। मतलब कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं तो श्रवण यंत्र उनको स्कूल से मिलता है।
तो बाधा मुक्त वातावरण चाहते हैं बच्चे, सोचते हैं कि मतलब हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से श्रवण यंत्र लगा करके काम करें, तो ये होता है बाधा मुक्त वातावरण। किताब भी हम अपनी मर्जी से उठाएं, पढ़ें इत्यादि को अच्छी तरह से समझ सकें, इन सब चीज़ों को वो समझ सके, तो ये होता है हमारा बाधा मुक्त वातावरण। देन नंबर सेकंड है निश्चित मात्रा में उपकरण उपलब्ध होना। संसाधन कक्ष की दूसरी सुविधा यह होनी चाहिए कि बालकों को निश्चित मात्रा में उपकरण उपलब्ध होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को निश्चित मात्रा में उपकरण प्रोवाइड कर सके। यह सेकंड उपकरण मतलब यह उनका जो संसाधन कक्ष की जो सुविधाएं हैं ये दूसरी होनी चाहिए। इस संसाधन कक्ष की दूसरी सुविधा यह होनी चाहिए कि बालकों को निश्चित मात्रा में उपकरण उपलब्ध होना चाहिए। बिना उपकरण की उपलब्धता के कारण संसाधन कक्ष की सुविधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तो ऐसे कक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती कि बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी सुख सुविधा के संसाधन का कक्ष हो। ठीक है, एक संसाधन कक्ष में MR किट, ब्रोल किट, व्हील चेयर, वॉकर, मतलब संसाधन कक्ष में क्या क्या होना चाहिए। MR किट होनी चाहिए, ब्रेल किट होनी चाहिए, सॉरी टू से मैंने उसे ब्रोल बोला, सॉरी टू से। MR की किट होनी चाहिए, ब्रेल की किट होनी चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए, वॉकर होना चाहिए। सामूहिक श्रवण यंत्र, मतलब सामूहिक श्रवण यंत्र होता है कि सभी के लिए श्रवण यंत्र होना चाहिए। स्पीच ट्रेनर होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, वाणी वाचन जी, बैल बैसाखी, CP चेयर होनी चाहिए, फ्लैश कार्ड होनी चाहिए, FM सिस्टम होना चाहिए, ऑडियोटरी ट्रेनर होना चाहिए इत्यादि उपकरण की सुविधा होनी चाहिए। इसका उपयोग कर दिव्यांग बालक अपनी विकलांगता से संबंधित उपकरण का प्रयोग कर विकलांगता को सुधार सकते हैं। इन सब चीज़ों का उपयोग कर वो अपनी विकलांगता को कुछ हद तक सुधार सकते हैं। जैसे स्पीच देने के लिए स्पीच ट्रेनर कक्ष और ऑडियोटरी ट्रेनर देने के लिए ऑडिटरी ट्रेनर वाला होना चाहिए। ट्रेनिंग देने के लिए स्पीच ट्रेनर होना चाहिए स्पीच थेरेपी के लिए, और ऑडियोटरी ट्रेनर होना चाहिए ऑडिटरी के लिए। ठीक है, और इन दोनों का कक्ष अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ एक कक्ष में इन दोनों की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। नंबर थर्ड, प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति, मतलब जो शिक्षक इनके बारे में जानते हो उनकी नियुक्ति। प्रशिक्षित शिक्षकों रिसोर्स ट्रेनर की सुविधा एक रिसोर्स रूम में होनी चाहिए, जिससे विशेष शिक्षक बच्चों को संसाधन कक्ष की सुविधा से अवगत करवाता है, और रिसोर्स टीचर दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग व स्पीच थेरेपी, ऑडिटरी थेरेपी दे सकती है, जिससे अधिकांश बच्चों का विकास क्रिटिकल एज में हो सके और वह अधिक से अधिक सीख सकते हैं। देन नंबर फोर्थ है विषय सामग्री का रख रखाव अच्छा होना। एक संसाधन कक्ष में उपलब्ध उपकरणों विषय सामग्री का रखरखाव अच्छा होना चाहिए। यदि उन उपकरणों का रखरखाव नहीं किया गया है तो वे उपकरण सुचारू रूप से संचालित नहीं होंगे। उपकरणों का रखरखाव किए बिना उपकरणों को उपयोग करना असंभव है। मतलब अगर आप उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका उपयोग करना असंभव है।
उपकरणों का रखरखाव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में हवा नमी युक्त तो नहीं आती, उपकरणों की बैटरी तो खराब नहीं हो गई है, अत्यधिक धूल न जमने पाए। इस प्रकार उपकरणों को साफ सुथरा रखना चाहिए, अन्यथा उपकरण खराब हो जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ की केयर नहीं करेंगे, अगर हमारे पास मोबाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास तो मोबाइल है, अगर हम उसका रख रखाव तरीके से नहीं करेंगे, उसको कभी भी फेंक देंगे और उसमें मोबाइल के अंदर स्टोरेज फुल हो रही है, बढ़ती जा रही है, बैटरी आप उसकी चार्ज नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो कैसे आप यूज़ करोगे, जब स्टोरेज उसमें फुल होगी तो आप कैसे यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ें, ये भी जो उपकरण होते हैं, तो वो भी जैसे काम की मशीन है, उसकी साफ़ सफाई रख रखाव, धूल न जमने पाए, और क्या नाम व्हील चेयर वगैरह हैं, इन सब में भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जब आप किसी चीज़ की केयर नहीं करोगे तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, होता है ना। तो इसलिए उनको क्लीन रखना ज़रूरी है। देन लास्ट पॉइंट है संसाधन कक्ष का आकार अनुकूलित होना। एक विकासात्मक संसाधन कक्ष का आकार इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें समस्त उपकरण, प्रशिक्षित शिक्षक, रिसोर्स टीचर एवं उपकरण का रखरखाव अच्छी तरह उपलब्ध हो सके, जिससे सीपी मतलब होता है सेरेब्रल पल्सी का बच्चा अपनी गतिविधि लेकर व वीआई मतलब दृष्टिबाधित बच्चा, विजुअल इम्पेयरमेंट, एबेकस व एमआर बच्चा, एमआर किट का उपयोग एवं विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चे अपनी अपनी दिव्यांगता के अनुसार उपकरणों का प्रयोग कर सकें, जिसके प्रयोग करने में उनको जिसका प्रयोग करने में उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और अपनी गतिविधि को अच्छी तरह से कर पाते हों। इस प्रकार संसाधन कक्ष का आकार दिव्यांगता के अनुकूल होना चाहिए और दिव्यांग बच्चों के आने जाने की सुविधा हो। मतलब कि जो संसाधन के जो रूम हैं, कक्ष हैं, ऐसे होने चाहिए कि दिव्यांग बच्चे वहाँ आ जा सके, सीपी बच्चा जा सके, वीआई का बच्चा जा सके, एमआर का बच्चा जा सके और वहाँ जाकर के वो अपनी अपनी गतिविधियाँ कर सके। इस तरह होना चाहिए क्या संसाधन कक्ष का आकार। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 3.5, इट्स कंप्लीटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप मुझे कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो एंड हैव ए नाइस डे।